हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इसमें मैं डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर ट्रायंगल्स इसके पहले, जिसमें हमने लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि ट्रायंगल चैप्टर में जो लास्ट पार्ट है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, वो भी एक टॉपिक है लेकिन वो सिलेबस में से हटाया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो जिनको मतलब अगर वो टॉपिक समझना है, जो सिलेबस के बाहर भी पढ़ना कुछ चाहते हैं, तो वो मुझे आके ऑफिस में या फिर पर्सनली अलग से मिलके मुझे या फिर जूम पे सेशन रख के हम लोग वो टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो एक सिलेबस में नहीं आ रहा है। हमारा सिलेबस थोड़ा हाई टाइट पे चल रहा है और उसको कंप्लीट करना अपना फटाफट टास्क करना पड़ेगा उसे कंप्लीट। ठीक है। तो इसलिए मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो चैप्टर 8 विच इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक पार्ट होता है ज्योमेट्री, वो एक इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो क्वाड्रिलेटरल में जैसे कि हमने तुम लोग ने क्लास 8 में पूरा क्वाड्रिलेटरल्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था, तो वही सब थोड़ा सा रिवीजन की तरह तुम्हारा ये चैप्टर होगा थोड़ा स्टार्टिंग में। आज का क्लास तो तुम्हें बहुत सिंपल जाने वाला है क्योंकि बहुत कुछ बस रिवीजन होने वाला है इस क्लास में। ठीक है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल एंड कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। ठीक है। तो ये सब हमने तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 8 में देखे भी होंगे, और अगर नहीं भी देखे तो आज इस क्लास में देख ही लोगे तुम लोग। फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी, सिमिलरली जैसे ट्रायंगल के लिए था एंगल सम प्रॉपर्टी, सिमिलरली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आएगा। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। इनफैक्ट ये भी तुमने चीज क्लास 8 में देखी होगी कि कोई भी पॉलीगॉन का अगर सम ऑफ ऑल द एंगल्स करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है। तो वही फॉर्मूले से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकलने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप है, थर्ड जो टॉपिक है वो आज अपन कोशिश करेंगे तीनों टॉपिक कवर कर ले। थर्ड टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग जो भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, जो भी है, तो इन सब टाइप्स को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। इनफैक्ट बस इनके बारे में पढ़ने वाले कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑफकोर्स। ठीक है। तो टाइप्स में ऑलरेडी तुमने ये भी पहले क्लास में पढ़ लिया है। तो ये जो पहले जो 3 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं तुम्हें ऑलरेडी इसका ऑलरेडी पहले से आता है, ये मैं सोच के चल रहा हूं, लेकिन मैं ऑलरेडी तुमको वापस से पढ़ाने भी वाला हूं ये चीजें, तो टेंशन मत लेना मेरे को। ठीक है। फोर्थ, फिर यहां से तुम्हारा मेन जो टॉपिक है, मेन इस चैप्टर का जो मेन मुद्दा है वो स्टार्ट होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम जो चीज होती है, जैसे कि मैंने तुम लोग ने 8 क्लास में देखा होगा पैरेललोग्राम क्या होता है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखने वाले हैं, कुछ लगभग 7-8 या फिर 10 कुछ आसपास कुछ थ्योरम्स है, 10 के आसपास। ठीक है। तो टोटल उन सब थ्योरम्स को देखेंगे, जिनमें से कुछ थ्योरम्स तुम्हें पता होंगे जो तुम लोग प्रूव कर सकते हो, और कुछ थ्योरम्स तुम्हें मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आते हैं। कुछ नए थ्योरम्स होंगे, कुछ पुराने थ्योरम्स जो तुम लोग को पता होंगे ऑलरेडी जब तुमने क्लास 8 में वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का टॉपिक किया होगा। ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है, ये इनफैक्ट ये टॉपिक ही इनफैक्ट मेरे ख्याल से 1-2 लेक्चर चलेगा। ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग ये पूरा 3 टॉपिक एक लेक्चर में खत्म करें आज के लेक्चर में, एंड ये टॉपिक बस 2-3 लेक्चर चलेगा। ठीक है। और क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसके लिए भी एक लेक्चर मान के चलते हैं। एंड फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक यहाँ पे तुम लोग बोलोगे ट्रायंगल कैसे आया, तो मिड पॉइंट थ्योरम एक ट्रायंगल के लिए होता है जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे फिर पैरेललोग्राम में या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, रोम्बस में, जो भी है। ठीक है। तो उसमें अप्लाई करना चालू करेंगे। तो ये भी एक थ्योरम है, बस एक ही थ्योरम है इसके अंदर, उस पर अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इन क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। तो इसलिए ये मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि वो भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा, उसको ज्यादा लंबा नहीं लगेगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस पूरे चैप्टर का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और इसी में से यूजुअली क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। तो लगभग ये अपना टोटल 5 to 6 लेक्चर्स का टॉपिक है। ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी करेंगे। और एक और चीज, तुम लोग को नेक्स्ट वीक से ही दिवाली हॉलीडेज मिलने वाले, इनफैक्ट कल से दिवाली हॉलीडेज मिलने वाले, 13 तारीख से। तो दिवाली हॉलीडेज में ऑफकोर्स तुम लोग को छुट्टियां तो होगी, लेकिन हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दिन मैं तुम लोग को 1 लेक्चर या 2 लेक्चर जो भी है भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है। तुम लोग को देख लेना दिवाली के दिन भी। ठीक है। क्योंकि हमें सिलेबस आगे और भी 2-3 चैप्टर्स जो है वो कवर करने हैं, जैसे कि सर्कल्स भी बचा है। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एरियाज ऑफ, वो तो नहीं करने की जरूरत है। फिर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स भी बचा है। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बचा है। तो ये चैप्टर्स जो बचे हैं इनको भी अच्छे से फटाफट कंप्लीट करना है हमारा टास्क। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल एंड टर्मिनोलॉजीज। तो क्वाड्रिलेटरल एंड टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो ऐसा कोई भी 4 साइडेड फिगर
जिसमें 4 साइड्स है, जैसे कि ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर। एक्चुअल में अगर ये ग्रीक वर्ड्स है दोनों, क्वाड मतलब 4 होता है, क्वाड मतलब 4 होता है, एंड लैटरल मतलब साइड होता है। तो 4 साइडेड फिगर जो होता है, जो क्लोज्ड है पूरा, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं 4 साइड फिगर, ये रहा ऐसे कुछ मैंने बनाया, तो देख सकते हो ये एग्जैक्टली क्लोज्ड फिगर है, और इसको कुछ नाम दे देता हूं, ठीक है। तो ये 4 साइडेड फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर का मतलब, सपोज सोचो कि अगर ये चारों पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन में है, एक लाइन का मतलब कि ये 3 जो पॉइंट्स है वो ऐसे एक लाइन बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो सोचो अगर सबको ऑर्डर बाय ऑर्डर ज्वाइन करेगा तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? नहीं। तो ये जो 4 पॉइंट्स जो है, ये चारों के चारों क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब इन चारों में से कोई भी 3 एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर चारों स्ट्रेट लाइन में, चारों एक लाइन में आ गए तो क्या फिगर भी बनने वाला है क्या? वो तो एक लाइन बन जाएगी। तो इसीलिए ये जो 4 जो पॉइंट्स है वो क्या होनी चाहिए, नॉन कोलिनियर एंड इन एन ऑर्डर। तो एक एक करके ऑर्डर बाय ऑर्डर ज्वाइन करना है। ये नहीं कि पहले सपोज हमारे पास अगर ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, तो ऐसे नहीं कि ये इसको ज्वाइन किया फिर इसको ज्वाइन किया, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रॉपर वे से ज्वाइन करना है। अगर ऐसा कुछ है तो ऑर्डर बाय ऑर्डर जाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा अगर कोई फिगर बनता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर इस क्वाड्रिलेटरल में हमेशा कुछ चीजें होती है, वो चीजें क्या क्या होती है देखते जाओ। तो 4 वर्टाइसेस होते हैं। वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स हैं उसको बोलते हैं 4 वर्टाइसेस, यानी ए बी सी डी, ये इसके इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस हैं। फिर 4 साइड्स भी होते हैं। साइड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ट्रायंगल के साइड्स तुम लोगों को पता है, ए बी बी सी सी ए, ऐसे इसके 4 साइड्स हैं, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए। तो ये इसके 4 साइड्स है, ए बी सी सी डी डी ए, एंड इसके 4 एंगल्स भी रहते हैं। 4 एंगल्स, अब देखो जब भी एक क्लोज्ड फिगर की बात करते हैं जैसे कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में हमेशा अपन अंदर के ही एंगल्स लेते हैं क्योंकि क्लोज्ड फिगर है अंदर की तरफ। तो ये जो 4 एंगल्स है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स और 4 एंगल्स। मैं एंगल ए को लिख सकता हूं, एंगल बी ए डी भी लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल बी को मैं एंगल ए बी सी लिखूं या फिर एंगल सी बी ए लिखूं, वन इज द सेम थिंग। एंगल सी को मैं एंगल बी सी डी लिखूं या फिर डी सी बी लिखूं, एंड सिमिलरली एंगल डी को मैं ए डी सी लिखूं या फिर सी डी ए लिखूं, सब कुछ सेम है। तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि 4 चीजें क्या क्या होती है, साइड्स, वर्टाइसेस एंड एंगल्स। फिर उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं कि क्या टर्म्स है। सबसे पहला जो टर्म है वो है अपोजिट साइड्स। देखो साइड्स और क्या, अपोजिट। तो साइड्स और अपोजिट का मतलब क्या है कि जैसा ऐसे 2 साइड्स जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। जैसे कि देखो ए बी एंड डी सी, तो ए बी एंड डी सी जो है वो ये दोनों अपोजिट साइड्स है, देख सकते हो, ए बी कॉमा डी सी। अपोजिट साइड्स क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या, देखो यही बोल रहे, देखो विच हैव नो कॉमन एंड पॉइंट या फिर नो कॉमन वर्टेक्स, दैट इज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ए बी और सी डी कभी देखो कभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। सिमिलरली ए डी एंड बी सी, तो ए डी एंड बी सी भी हो जाएगा हमारा, ए डी कॉमा बी सी। तो ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स एंड बी सी एंड ए डी आर अपोजिट साइड्स, ठीक है। ए बी एंड डी सी या फिर ए बी एंड सी डी भी लिख सकते हो। तो ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स एंड सिमिलरली बी सी एंड ए डी आर अपोजिट साइड्स। देखो नाम में दिख रहा है अपोजिट, अपोजिट मतलब इसके जस्ट साइड के अपोजिट ये है, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स है, सिमिलरली ये दोनों अपोजिट साइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट एडजेसेंट साइड्स या फिर कंसेक्यूटिव साइड्स। तो एडजेसेंट में क्या होगा, विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट या फिर कॉमन वर्टेक्स आएगा। एडजेसेंट का मतलब क्या है, देखो उसके पास बाजू वाला, जैसे कि ये ए बी साइड है, ए बी के जस्ट बाजू वाला यानी बी सी, तो ए बी कॉमा बी सी ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी कॉमा सी डी ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। फिर उसके बाद सी डी कॉमा डी ए ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं, या फिर कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं, कई किताबों में कंसेक्यूटिव का भी यूज किया जाता है। या फिर डी ए एंड ए बी ये भी दोनों कंसेक्यूटिव या फिर एडजेसेंट साइड्स हैं। तो देख सकते हो 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव या फिर 4 एडजेसेंट साइड्स होते हैं, 2 अपोजिट साइड्स होते हैं, 2 पेयर्स, ऐसे बोलो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स,
4 pairs ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यहां पे देखो 4 pairs ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यहां पे 2 pairs ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट जैसे कि देखो नाम में ही अपोजिट, तो अपोजिट मतलब एंगल, एंगल की बात कर रहा है। तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट एंगल सी। तो देखो यहां पे कौन सा लिखोगे, एंगल ए कोमा एंगल सी, ये अब दोनों अपोजिट एंगल्स है, देखो एक दूसरे के अपोजिट है। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है, विच डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म। तो देखो एंगल ए और एंगल सी में, एंगल ए कैसे बन रहा है, एंगल बी ए डी, और एंगल सी कैसे बन रहा है, बी सी डी। तो देखो दोनों आर्म्स, दोनों में से ऐसा कोई है कि दोनों में कॉमन आर्म, कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों अपोजिट है। अगर ए और बी को देखोगे तो एंगल ए देखो तो ये एंगल बी ए डी है, ए का मतलब, और एंगल बी को देखो तो ये एंगल ए बी सी है। तो एंगल ए और एंगल बी में कॉमन आर्म आ रहा है, वो कौन सा, ए बी। तो अगर कॉमन आर्म आ रहा है तो वो एडजेसेंट हो जाएगा, और अगर कॉमन आर्म नहीं आ रहा है तो वो अपोजिट हो जाएगा। तो वापस से यहाँ पे जो है वो है 2 pairs ऑफ अपोजिट एंगल्स, एंड सिमिलरली अगर एडजेसेंट एंगल्स की बात की जाए तो कौन कौन से आएंगे, एंगल ए एंगल बी, ठीक है, एंगल बी एंगल सी, प्रॉपर वे से लिखते जाते हैं। फिर एंगल सी एंगल डी, देखते जाओ ये सब एडजेसेंट, या फिर इस पर भी कंसेक्यूटिव का यूज कर सकते हो, एंगल डी एंगल ए। तो देख सकते हो यहां पर भी 4 pairs ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, राइट। तो इसका मतलब हमेशा यही होने वाला है, एक क्वाड्रिलेटरल में 2 pairs ऑफ अपोजिट एंगल्स रहेंगे एंड 4 pairs ऑफ एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे। कई किताबों में एडजेसेंट को कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक। तो देखो इसके बाद वाला जस्ट कौन सा एंगल, एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी कंसेक्यूटिव, एंगल बी और एंगल सी कंसेक्यूटिव, एंगल सी एंगल डी कंसेक्यूटिव, एंगल डी एंगल ए कंसेक्यूटिव। नेक्स्ट लास्ट आज का पॉइंट, इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट, डायगोनल्स। तो डायगोनल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। तो डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी दो अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करते हैं, जैसे कि देखो यहां पे अगर मैंने ए को सी से ज्वाइन किया और बी को डी से ज्वाइन किया, तो इस केस में ए सी एंड बी डी को हम लोग बोलते हैं आर डायगोनल्स, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तुम लोग को पहले ये सब पता होगी भी, नहीं पता है तो भी मैंने लिखा दिया है ताकि अब से याद रहना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे भी ए सी एंड बी डी, जैसे कि अगर एक और डायग्राम बनाया जाए, सपोज ऐसा कुछ मैंने बनाया पी क्यू आर एस, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, तो इसका मतलब पी आर एंड क्यू एस, तो पी आर एंड क्यू एस आर डायगोनल्स, ठीक है। तो इतना सबसे पहले लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो हमारे पास जो 4 एंगल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, अगर उन सब एंगल्स को अगर सम करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो 360 डिग्री आएगा। इसका जो प्रूफ है, तुम्हारे पास प्रूफ 2 तरीके से मैं बताऊंगा, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो तुम्हारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर तुमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो है वो 8th का जो टॉपिक है वो अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा एक पॉलीगॉन, मतलब कोई भी एन साइडेड फिगर, क्लोज्ड फिगर, तो एक पॉलीगॉन का अगर सारे अंदर इंटरनल एंगल्स यानी सारे अंदर के जो एंगल्स हैं उन सबका अगर सम करते हैं तो वो आता है n-2 इंटू 180, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं बस नीचे में, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइड मतलब एन साइड्स है उसके पॉलीगॉन के, तो उसका जो सम होता है वो होता है, याद होगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग अगर ट्रायंगल के लिए निकालते हैं, n मतलब 3 साइड है, तो 3-2 1 इंटू 180 दिस इज 180। तो ये तो हमें पता ही है कि ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 है। अगर 4 साइडेड फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा ये सोचो, n की जगह 4, तो 4-2 इंटू 180 दैट इज 2 इंटू 180 विच इज 360 डिग्री। तो इससे तो प्रूफ कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तुम्हें प्रूफ बताता हूं। मैं क्या करूंगा, एक डायगोनल को एक डायगोनल बना लेता हूं, कोई भी एक, तुम चाहे तो एसी को ज्वाइन करो या बीडी को ज्वाइन करो। मैंने बीडी को ज्वाइन कर दिया,
तो ये डायगोनल, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल, यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल, कौन सा डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया हमने? बीडी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल बीडी। तो उससे क्या हमारे पास दो राइट एंगल, दो ट्रायंगल्स बन गए, एक ये ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में हम लोग बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल और कौन सा एंगल है? ए डी बी। इसका सम कितना रहने वाला है? 180 डिग्री, ठीक है। इसको मैं चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये तो पता ही एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ हमें आता है ये। फिर एक और ट्रायंगल कौन सा है? तो ट्रायंगल बीसीडी है। तो इस ट्रायंगल को देखो, इस पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल बीसीडी प्लस एंगल सीडीबी, सीडीबी प्लस एंगल सीबीडी इज इक्वल टू वापिस से 180 डिग्री। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मैंने दो इक्वेशंस तैयार कर लिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूं। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या मिलेगा? तो एंगल डीएबी प्लस एंगल एबीडी प्लस एंगल एडीबी प्लस लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाला एंगल बीसीडी प्लस एंगल सीडीबी प्लस एंगल सीबीडी। टोटल यहां पे 6 एंगल्स हो गए। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 180 प्लस 180 में डायरेक्ट लिख देता हूं 360 डिग्री। तो अब देखो यहां पे एक चीज कि एंगल डीएबी जो है वो हमारे पास कितना है? डीएबी एंगल एडीबी के बराबर। देखो अब यहाँ पे एंगल डीएबी, ये एंगल डीएबी, तो एंगल डीएबी को तुम क्या लिख सकते हो? सीधा एंगल ए लिख दो इसको, तो ठीक है। फिर एंगल बीसीडी को भी एंगल सी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। फिर अब सोचो यहां पे कौन सा एंगल? एंगल एबीडी। तो एबीडी ये एंगल है, एंगल एबीडी। अब इस वाले को अगर लेते हो तुम लोग, एंगल एबीडी को, एंड एक और एंगल लेता हूं एंगल सीबीडी, ये वाला एंगल को, ठीक है। तो इसको और इसको अगर साथ में लेते हैं तो इसको ऐसे ही रखता हूं मैं, कलेक्ट करके ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं एंगल एबीडी प्लस एंगल सीबीडी। इन दोनों को मैंने कलेक्ट किया, इसको मैंने लिखा ये, इसको मैंने लिखा ये, ठीक है। फर्दर जो बचे हैं यानी ये वाला और ये वाला, देखो एंगल एडीबी, एडीबी ये वाला हो गया, एंड एंगल बीसीडी वो ये वाला हो गया। तो इसको भी एक साथ कलेक्ट करके रखते हैं कि एंगल एडीबी प्लस एंगल सीडीबी, इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो एंगल ए, अब ये वाला एंगल कितना होगा? देखो एंगल एबीडी, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल हो जाएगा एंगल एबीसी। और एंगल एबीसी को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ये बन जाएगा एंगल एबीसी प्लस एंगल सी, और ये दोनों को ऐड करेंगे, देखो एंगल एडीबी प्लस एंगल बीडीसी, देखो सीडीबी वही सीडीबी, तो ये दोनों को एंगल को ऐड करेंगे तो पूरा बड़ा वाला एंगल हो जाएगा एंगल एडीसी, राइट, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और फाइनली एंगल ए, एंगल एबीसी को एंगल बी लिख दो शॉर्ट में, एंगल सी, और एंगल एडीसी को डी लिख दो शॉर्ट में, एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम, चारों एंगल्स का सम जो आता है क्वाड्रिलेटरल में, वो कितना आता है? हमेशा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये तुम ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, दो ट्रायंगल में डिवाइड करके एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करके, या फिर तुम्हें याद होगा तो ये फॉर्मूला भी हर जगह यूज कर सकते हो। कोई भी पॉलीगॉन, अब अगर वो पेंटागन की भी बात करते हैं तो पेंटागन में अगर सब एंगल्स का सम निकालते हैं तो एन की जगह 5 पुट करो, तो 5 माइनस 2 3, 18 इंटू 3 54, तो इसका मतलब पेंटागन में पांचों एंगल्स का सम जो आएगा वो 540 डिग्री आएगा। सिमिलरली हेक्सागन में 720 डिग्री आएगा, ऐसे बढ़ते जाता है वो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे दो एग्जांपल्स बताता हूँ, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स है। ये वाला बहुत सिंपल है, ये वाला तो देखते हैं अच्छे से। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एंगल ए इज टू का मतलब क्या है? मतलब उसका रेशियो दिया है, एंगल ए इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 1/3। तो जब भी रेशियो की बात करते हैं, मैंने एक चीज तुम्हें बहुत बार बताई है कि एंगल ए और एंगल सी का रेशियो आया है, तो तुम एंगल ए को मान लो x और एंगल सी को मान लो 3x। ये होपफुली सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, ठीक है, क्योंकि रेशियो है। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करके देखो एक दूसरे को, x अपॉन 3x तो 1/3 बन जाएगा।
तो जब भी ऐसा कुछ आता है तुम ऐसे रेशियो माना करो। देखो और भी कुछ दिया है, एंगल बी अपॉन एंगल डी, इसका भी रेशियो दिया है 5:6, तो इसको भी कुछ मान लो। एंगल बी को मान लो यहाँ पे 5y, क्योंकि देखो 5 है। यहाँ पे वापस से एक्सपर्ट ले लेना, क्योंकि इसका रेशियो अलग कुछ हो सकता है, इसके वैल्यूज कुछ अलग हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ये और ये ऐसा कुछ सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं y कंसिडर कर रहा हूं, और एंगल डी को अगर ये 5y है तो ये बन जाएगा 6y। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं रेशियो में निकालने के लिए, ठीक है। तो चारों जो एंगल्स है वो सब मैंने कुछ वेरिएबल्स के टर्म में निकाल ली है। अब देखो और कंडीशन क्या दिया है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू यहां पे पुट करो तो वो है x, एंगल ए देखो x, एंगल सी है 3x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा देखो 4x इज इक्वल टू 140 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 140/4, और 4 से डिवाइड करें कितना आएगा 4 3 12, 4 5 राइट। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 4 3 12, 4 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए कितना आएगा, सोचो अब एंगल ए कितना है, वो तो x ही है, तो x की वैल्यू एंगल ए की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। पहला पार्ट हो गया, मतलब एक एंगल आ गया। हमें निकालना क्या है, फाइंड द एंगल्स, एंगल ए बी सी डी, चारों एंगल्स निकालने हैं। एंगल ए, फिर एंगल सी क्या है देखो तो 3x है, ठीक है। तो 3 इंटू 35, तो 35 तीसरा करो 5 या 15, 105 आएगा। तो इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी आ गए, बचे एंगल बी और एंगल डी। तो एंगल बी और एंगल डी y के टर्म्स में है। तो देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, अभी अभी सीखी, कि चारों एंगल्स का सम कितना होने वाला है 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट एंगल ए प्लस एंगल सी मुझे पता है, क्वेश्चन में दिया देखो एंगल ए प्लस एंगल सी, यहां पे भी लिखा था। तो इन दोनों का सम 140 डिग्री है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं 140 डिग्री प्लस एंगल बी। तो एंगल बी को क्या लिखेंगे, एंगल बी को उसको लिखेंगे 5y, ठीक है। एंगल बी को लिखा 5y, एंगल डी को लिखेंगे 6y, ठीक है। तो ये दोनों का सम मैंने डायरेक्ट लिखा है 140, ये 5y और ये 6y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब अब 140 को उधर ट्रांसपोज करो, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं, और 5y प्लस 6y कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 360 माइनस 140। तो 36 में से 14 हटाओ तो कितना आएगा 120 आएगा, सॉरी 220 आएगा, 220 डिग्री राइट। इसका मतलब y जो आएगा 220 को 11 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 2 और 0, तो y की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। इसका मतलब बस अब निकालो कौन कौन से बच्चे, देखो y निकल गया। अब एंगल b तुम्हारा क्या है 5y, तो एंगल b इज इक्वल टू 5 इंटू y, दैट इज 5 इंटू 20, दैट इज एंगल b। 520 कितना होता है 5 इंटू 20 100 डिग्री, तो एंगल b आ गया 100 डिग्री। सिमिलरली एंगल डी भी निकालो, तो एंगल डी क्या है 6y, तो 6 इंटू 20, दैट इज एंगल डी इज इक्वल टू 6 इंटू 20 विच इज 120 डिग्री। तो देख सकते हो चारों एंगल्स हमने निकाल लिए है। तो जो भी गिवन कंडीशंस है उनके हिसाब से हमें क्वेश्चन ये पूछेगा। बस यहाँ पे मैंने एक जगह ये इंपॉर्टेंट क्या प्रॉपर्टी यूज की है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल्स का सम 360, जो कि पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी है एंगल ए फाइनल लिख देना वापस, हेंस एंगल ए इक्वल टू 35, 105, 100 और एंगल डी 120, सबको लिख देना अच्छे से प्रॉपर वे से। तुम चीज तो वेरीफाई भी कर सकते हो। चलो 35 प्लस 105, तो 35 प्लस 105 कितना होगा, तो 140, 140 प्लस 100 240, 240 प्लस 120 360। तो देख सकते हो चारों एंगल्स का सम एग्जैक्ट 360 मैच हो रहा है, मतलब तुमने सही कैलकुलेट किया। लास्ट एग्जांपल नंबर 2, कैन द एंगल्स 110, 80, 70 एंड 85 बी द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल तभी होंगे जब इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री आएगा। तो वही चेक करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 95 डिग्री कैलकुलेट करते हैं पूरा अच्छे से प्रॉपर वे से। तो 110 प्लस 80 विच इज 90 डिग्री और 70 प्लस 95 विच इज 165 डिग्री, सॉरी ये 190 बनेगा 190 और ये 165। तो ऐड करेंगे इसको 5, इनफैक्ट नहीं बन रहा, देख ही सकते हो, 9 और 6 15, 355 डिग्री। तो देख सकते हो चारों एंगल्स का जो सम है वो 355 डिग्री है, बट हमें कितना चाहिए था, हमें 360 डिग्री चाहिए था।
अगर इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता तो ये एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होते, तो इसका मतलब ये एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल नहीं है। हेंस इसका जो आंसर आएगा, हेंस these four are not the angles of a quadrilateral because their sum is not equal to 360 डिग्री। तो ऐसे टाइप के सिंपल एक सिंगल 1 मार्क के या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आना चाहिए। लिख लो इस एंगल सम प्रॉपर्टी को अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं जो कि अपना है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लिख लो इस पे, और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ बताने लायक तो है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझते चलो आगे। ठीक है, लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये भी टॉपिक तुमने क्लास 8 में पढ़ा है, लेकिन मैं एक बार बस रिवीजन के तौर से तुम लोगों को एक बार वापस समझा देता हूँ कि सब कुछ क्या क्या चीजें हैं। तो देखो सबसे पहले आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जैसे कि क्वाड्रिलेटरल ही है, ये सब इनफैक्ट क्वाड्रिलेटरल ही है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड तो होंगे ही, तो 4 साइड में से एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो रहती है वो पैरेलल रहती है, बस एक पेयर, ठीक है, 2 पेयर नहीं, ओनली 1 पेयर। ठीक है, तो अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल रहती है, इसका मतलब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे कुछ बनेगा। यहां पे बनाते देखो, तो देख सकते हो ये जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी ए बी सी डी अगर ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो अगर ऐसा कोई फिगर दिखता है तो ये इसका मतलब ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, देखो यहाँ पे जो नॉन पैरेलल, देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखो जो व्हेन नॉन पैरेलल साइड जो देख रहे हो, कौन से नॉन पैरेलल साइड्स कौन से हैं, जो पैरेलल नहीं है, एडी और बीसी। व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है, वैसे एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है जो एक दो जगह शायद यूज हो आगे जाके। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए, जैसे कि अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है कि ये दोनों पैरेलल तो है ही, और इन दोनों का जो लेंथ है यानी ए बी सी डी अगर ये पॉइंट्स है, ठीक है, तो अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो ये भी एक नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए तुम्हें, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। फिर आता है पैरेललोग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैरेललोग्राम में। तो देखो पैरेललोग्राम में क्या क्या चीजें हैं। पैरेललोग्राम में क्या है, क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर दोनों जो पेयर है अपोजिट साइड्स, यानी अपोजिट साइड मतलब कौन कौन से, अपोजिट साइड यानी ए बी और डीसी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड सिमिलरली, देखो यहां पे एरो से मार्क कर देता हूं, एंड सिमिलरली एडी इज पैरेलल टू बीसी। तो अगर ऐसा कुछ फिगर बन रहा है जिसमें दोनों जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड वो पैरेलल है, ठीक है, इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम है। तो ये कंडीशन काफी है। इनफैक्ट अगर रिजल्ट देखोगे, मैं ये आगे भी पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में, अभी बता देता हूं कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इनफैक्ट यहाँ पे एक और चीज दिखेगी, तो ए बी और डीसी एंड एडी और बीसी का लेंथ भी क्या रहेगा यहाँ पे, इक्वल, यानी इसका लेंथ बराबर रहेगा, इसका लेंथ बराबर रहेगा। ये फिगर ही ऐसा होता है कि इसका ऑटोमेटिकली ये दोनों और ये दोनों लेंथ इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। कई किताबों में इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, 2 लाइंस, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल। मैं बहुत जगह ये भी यूज करूंगा, देखना इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, 2 लाइन का मतलब ऐसे, ये जो 2 लाइन बनाई मैंने, अच्छे से बना लेते हैं एक बार, ये जो 2 लाइन बनाई है और ईएल लिखा है, इसका मतलब ये पैरेलल है, और इसका मतलब क्या, पैरेललोग्राम है। ठीक है, 2 लाइन और ग्राम ऐसे, जीएम। तो बहुत किताबों में ये भी नोटेशन यूज किया जाता है। तो देखो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में क्या अंतर है। तो पैरेललोग्राम में, ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो यहां से हम लोग कौन सा मतलब कौन किसके अंदर आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं क्या, अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, कि पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है। कौन सा डिस्कस कर सकते हैं इसमें से क्लियर। तो देखो ट्रेपेजियम जो होते हैं, तुम ट्रेपेजियम में क्या है, यहाँ पे एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, ठीक है, बाकी दूसरा जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बस इतना ही डेफिनेशन है कि विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो बाकी दूसरा, अगर दूसरा भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम बन गया। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, और ऐसे लिखो ऑल पैरेललोग्राम्स
उल्टा लिख दिया मैंने, ऑल ट्रेपेजियम्स, नहीं सही लिखा था, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स बट ऑल ट्रेपेजियम्स आर नॉट trapeziums, but all trapeziums are not parallelogram, are not parallelogram। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी सारे ट्रेपेजियम वो पैरेललोग्राम होते हैं, और जो भी सारे पैरेललोग्राम वो ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, लेकिन सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम ऐसे होंगे ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, वाइस वर्सा नहीं है इसका। सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो एक और चीज बता देता हूं कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी एंड सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों क्या रहने वाले, इक्वल। पैरेललोग्राम की खास बात क्या है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल रहते हैं, कि ये एंड ये एंगल इक्वल, सिमिलरली ये एंड ये एंगल इक्वल। मैंने यहाँ पे 2 लाइन से मार्क किया है, इसका मतलब समझ जाना। ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल। एंड एक और प्रॉपर्टी बताने लायक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो है एंगल ए और एंगल बी जो कि इसके एडजेसेंट एंगल्स है, वो हमेशा 180 डिग्री होंगी। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। मतलब वो बोलना क्या चाहता है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा सेकंड प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम जो रहता है वो रहता है 180 डिग्री। अभी के लिए इतना ही लिखो, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और भी प्रूफ से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे ये सब जो थ्योरम्स बताऊंगा तो उसमें ये सब भी थ्योरम्स इंक्लूड होने वाले। नेक्स्ट फिर आता है रोम्बस। रोम्बस भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। अब देखो जो आगे के ये जो 3 में लिखे, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये तीनों जो है मैंने लिखे, ये पैरेललोग्राम्स ही हैं। पैरेललोग्राम्स की एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कुछ एक कंडीशन है बस। तो रोम्बस में क्या है, जैसे कि पैरेललोग्राम में देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, लेकिन रोम्बस में चारों साइड जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। जैसे कि अगर ऐसा कुछ है रोम्बस में, अगर ये ए बी सी डी है तो देख सकते हो ये तो पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि ए बी और डी सी अभी भी पैरेलल है एंड बी सी और ए डी अभी भी पैरेलल है। लेकिन इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, पहले ये लिख देता हूं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, कि ये चारों का लेंथ क्या होने वाला है, इक्वल। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है, पैरेललोग्राम में ए बी और बी सी अलग अलग लेंथ के हैं। ठीक है, लेकिन रोम्बस में क्या है, चारों साइड्स का लेंथ इक्वल। अब पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल है उसको रोम्बस बोलते हैं। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल ही है इन विच ऑल 4 साइड्स इक्वल है। देखो चारों साइड्स इक्वल है एंड बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल एक दूसरे के, चारों साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, वो एक रोम्बस बनेगा। सिमिलरली रेक्टेंगल और स्क्वायर तो सबको पता ही है क्या होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर भी ये भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है। देख सकते हो ये और ये पैरेलल है और ये अभी भी ये भी पैरेलल है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनमें से जो एक एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। अब देखो यही प्रॉपर्टी का यूज करके सोचो कि ये 90 डिग्री तो इसका अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। और एडजेसेंट एंगल्स का सम, ये अगर दोनों एंगल्स ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री अगर होना तो इसका मतलब ये भी 90 होना चाहिए, तभी तो 90 और 90 180 आएगा, और ये भी 90 होना चाहिए तभी तो 90 और 90 ऐसे एडजेसेंट एंगल्स 180 आएंगे। तो देख सकते हो चारों एंगल्स का सम 360 आ रहा है, तो रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स का सम 360 है। तो यहाँ पे बस खास बात क्या है कि एक जो एंगल है पर्टिकुलर एंगल वो बस 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ एंगल बना रहा था, यहाँ पे देखो कुछ एंगल बना रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो वो एक रेक्टेंगल है। A parallelogram in which one of its angle is a right angle, that is a quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal. ऐसा quadrilateral जिसमें opposite sides are parallel and equal and one angle is 90 degree. बस one angle क्यों बोला है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी सब भी 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाते हैं by these two properties. फिर होता है स्क्वायर। स्क्वायर में भी फर्क क्या है, देखो स्क्वायर में तुम लोगों को तो पता ही होता है कि सब चारों जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ के रहेंगे, तो वही फर्क है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, बस यहाँ पे रेक्टेंगल में ए बी और यहाँ पे ए बी और डी सी इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है, बस स्क्वायर में क्या है ए बी बी सी सी डी डी ए,
चारों इक्वल है एक दूसरे के। तो यही बस फर्क है इसमें, जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो देखो, और रेक्टेंगल हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखो ए बी और बी सी, तो ये दो एडजेसेंट साइड्स है। तो अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब बीसी तो एडी के बराबर है, ये तो इसी में हो गया था, बीसी और एडी इक्वल है। तो ये दोनों एडजेसेंट इक्वल है, इसका मतलब ये और ये भी इक्वल रहेगा, ये और ये भी इक्वल रहेगा, सब इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब चारों साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल रहते हैं, ये तो पता ही है सबको। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल है, कॉमा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो दो जो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है, एंड वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वन एंगल राइट एंगल। स्क्वायर में भी चारों जो एंगल रहेंगे वो राइट एंगल ही रहेंगे बाय डिफॉल्ट, ये समझ जाना चाहिए। फिर एक लास्ट आता है काइट। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें देखो यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यानी इसका मतलब अगर काइट तुमने पतंग उड़ाई होगी तो वैसे ही सेम फिगर आता है इसका। ये काइट है। काइट में क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब ये और ये एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के बराबर, सिमिलरली ये और ये एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के बराबर। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डी, कॉमा देखो ए बी और ए डी इक्वल है, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो ये और ये भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो देखो दो पेयर्स ऑफ अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक काइट है। ठीक है, तुम चाहिए तो इसको बना सकते हो, दोनों डायगोनल्स को बना रहा हूं मैं, एडी एंड बीसी को ज्वाइन किया, तो इस तरीके से काइट तुम्हारा दिखता है। तो ये सब अलग अलग टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल है जो कि तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या काम रहता है। तो ये सब चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, लिख लो इसको अच्छे से थोरोली। इस पे कुछ क्वेश्चन मुझे कराने थे लेकिन उसको भी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए मैं तुम लोग को होमवर्क में प्रोवाइड कर देता हूं कि अपना जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.1 है उसको कंप्लीट करो। फर्दर मैं और भी कुछ छोटे से थोड़े से और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड करके दे रहा हूं, इन्हीं के बेसिस पे है। ठीक है, तो उनको करना अच्छे से, स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगा, तुम्हें जाके देखना, और अगर उसमें कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। आज का क्लास बहुत सिंपल था, ठीक है, बहुत बेसिक समझने वाली चीजें बेसिक समझाए मैंने बहुत। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अगर इस पर भी कोई अगर डाउट आता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।